दुश्मने जान है जो मेरी जान है। वो रमशा का पूछना था कि वो घर पहुंच गई? पता नहीं। तो पता करो ना यार। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स यार। वो कल रात से घर नहीं पहुंची हो, तुम मुझसे कह रहे हो कि रिलैक्स करो, तुम इत्मीनान से अपने ऑफिस में बैठे हुए हो यार। देखिए आप ही के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, इनको बताएं वो ऐसी नहीं थी। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। मर्डर हो गया। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। चाय क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? अब्बू वो कहो। बैठो। अब्बू हम थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते? रिपोर्ट करवाने से क्या रमशा वापस आ जाएगी? मैंने करापी को ख्वाब में देखा था। अब्बू वो बहुत तकलीफ में, उनकी रूह बेचैन है, उनके खातिर। मुझ में अब और जिल्लत उठाने की हिम्मत नहीं है। रमशा जा चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी। तुम जिंदा हो बेटा, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता। और मैं इन हालात में कहीं आ जा नहीं सकता। अब्बू मैं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी अपनी आप ही के लिए, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? हम जैसे लोग थाने कचहरियों में जाकर जिल्लत नहीं उठा सकते, तो हमारे घरों की बेटियां भी थानों में नहीं जाती। एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो, रमशा कत्ल हो चुकी है और हमें उसके कातिलों से कोई सरोकार नहीं। और इस किस्से को अब खत्म करो। क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, मेरी तरफ देखो यार। हातिम हुआ क्या है आखिर? अच्छा, मुझे लगता है कि इस दफा तुम किसी लड़की के साथ सीरियस हो गए हो और वो तुम्हें छोड़कर चली गई, है ना? हाँ। पता था मुझे, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इतने इमोशनल हो जाओगे कि किसी के छोड़ जाने पर यूं मजनू बन जाओगे। वैसे कौन थी वो और कहाँ छोड़कर चली गई जनाब को? छोड़ के नहीं गई, मर गई। क्या? कौन? रमशा।
2 लाख ऑफर किए मैंने उसे। इतनी बड़ी बात की इतनी कम कीमत? आराम से उठा लिया उसने। मैंने सोचा कितनी मक्कार है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब फिर वो मेरे ऑफिस आई और इस बार 25 लाख का तकाजा किया। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आपको ये करना ही पड़ेगा। मुझे यकीन हो गया कि ये एक पक्की फ्रॉड धोखेबाज है। धुतकारा मैंने उसे, जलील किया, सह गई, बर्दाश्त कर गई। फिर अचानक उसका रवैया तब्दील होना शुरू हुआ। वो मेरी तरफ नर्म हो गई, मेहरबान होना शुरू हो गई मुझ पर। फिर एक दिन उसने मुझसे माफी मांग ली। मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ सर। कहने लगी आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे वो पैसे मांगे। मैं माइल होना शुरू हो गया उसकी तरफ। मुझे उसका वो बदला हुआ अंदाज अच्छा लगने लगा था। और फिर उस रात वो मेरे घर आ गई, जिस दिन उसकी बहन की मायूं थी, मीटिंग के सिलसिले में। मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तुमने रमशा को इन्फॉर्म नहीं किया? जब तक मुझे पता चलता कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, बहुत देर हो चुकी थी। वो ऑलरेडी मेरी माँ के साथ मेरे घर में बैठी हुई थी। और फिर मेरे अंदाजे और शक पर मुझे एक और बात का पता चला। क्या? वो ये कि उसने मेरी माँ से डील की है मुझे सुधारने की। उसका बदला हुआ अंदाज, मेरी तरफ झुकाव, सब उस डील का हिस्सा था। नफरत और गुस्से से भड़क उठा मैं, पागल हो गया। और उस पागलपन में मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और चल पड़ा। अपनी भड़ास निकाली, एक अंधेरी वीरान से सड़क पर उसे उतार दिया। तुम्हारे साथ गई थी? ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी इस भयानक गलती से उस मासूम लड़की की जान चली गई, उसकी इज्जत तार तार हो गई। फिर उसके अगले दिन तुमने 2 लाख का चेक दिया मुझे रमशा की तरफ से। यार, मुझे ऐसा लगा उसने थप्पड़ मारा मुंह पे मेरे। अपनी खुददारी, अपनी अना से मुंह नोच लिया मेरा। मम्मी कहती रही कि उनके दरमियान कोई डील हुई नहीं। वो तो शायद
वो तो शायद मेरी माँ की हमदर्दी में मुझ जैसे वहशी जंगली इंसान को सुधारने निकल पड़ी थी। उज़ैर यार, देख यार, मेरी दहशत ने एक मासूम लड़की की जान ले ली यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रमशा मुश्किलात और दुखों में घिरी एक बहुत खुददार लड़की थी, जिसे तुम्हारी बदगुमानी ने कब्र में डाल दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। आतिम, तुम मुजरिम ना होकर भी उसके और उसके घर वालों के मुजरिम हो। वाहिद सहारा थी वो अपने घर वालों का। ये तुमने क्या कर दिया आतिम? आबिद भाई, मैं एहसन बोल रहा हूं। मैंने रुबाब के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूं। वो आपकी अमानत है। रो रो कर हलकान हो रही है वो। आप भाभी को साथ लेकर आए और सादगी से निकाह करके ले जाएं। अच्छा, भला हो आपका। मैं आपका इंतजार करूंगा। आतिम, जो होना था वो हो चुका। और वैसे भी यार वक्त गुजर चुका है यार। गुजरे वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। और यूं खुद को कमरे में बंद कर लेना, दुनिया से कट जाना, इससे तुम किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। सिर्फ खुद को और अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो। और वैसे भी गलती और गुनाह पे पछताना काफी नहीं होता, उसे सुधारना असल काम होता है। मैं जा रहा हूं और कल तुम ऑफिस आओगे, समझे तुम? मैं नहीं आऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तुम कल ऑफिस आओगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। और अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। समझे तुम? अल्लाह शाफी आराम से। बिजली का बिल भी आ गया। पिछले महीने भी जमा नहीं हुआ था। रमशा ये सारे काम करती थी, पता ही नहीं चलता था कब बिल आया, कब जमा हो गया। अब्बू, घर का राशन भी खत्म हो गया है। हाँ बेटा, पहले तो ये बिल जमा करवाना पड़ेगा, राशन की बाद में देखी जाएगी। अब्बू, आप ही के ऑफिस से जो पैसे आएंगे उससे बिल तो जमा हो जाएगा।
लेकिन कुछ करना होगा। जिसने हमारी जिम्मेदारी संभाली थी वो तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर कैसे चलेगा अब्बू? अल्लाह मालिक है बेटा, पहले मैं ये बिल जमा करवाऊं। मैं चली जाती हूँ। तू कहाँ जाएगी बेटा? मैं चली जाऊंगी, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं लग रही मुझे, आप आराम कीजिए। अच्छा, वो अलमारी में पैसे रखें, वहां से मेरा बेटा निकाल ले जाकर। क्या शाबाश। जी। रमीज बेहतर महसूस कर रहा है बेटा? बेहतर अब्बा। बेटा संभल कर जाना और जल्दी वापस आना। आप फिक्र मत करें अब्बा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रुबाब, मैं तुझे रमशा नहीं बनने दूंगा। या अल्लाह, मेरी बच्ची का नसीब खोल दे, इसे जल्दी से जल्दी अपने घर का कर दे। ले लो बेटा चाय। शुक्रिया। एहसन भाई का फोन आया था। अच्छा, क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब भाई, बहुत दिन गुजर गए हैं। एहसन भाई ये चाह रहे हैं कि हम सादगी से रुबाब को रुखसत करवा के अपने घर ले आए। मगर मैं अब ये नहीं चाहती। अरे क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो? होश में हूं मैं, बस आप ही अपनी भांजी की मोहब्बत में जरा मदहोश हो गए। देखो निगत, ये तुम ज्यादती कर रही हो। कोई ज्यादती नहीं कर रही मैं। हर कोई अपने घर को सियाना होता है। अगर एहसन भाई अपनी बेटी के मामले में है तो मैं अपने बेटे के मामले में हूँ। अरे तुम्हें कुछ एहसास है क्या? क़यामत टूटी है उनके घर पर। रमशा का कत्ल एक घर नहीं, पूरा खानदान हिलकर रह गया है, और तुम उन्हें एक और धचका देना चाहती। आबिद साहब, आप शायद भूल रहे हैं, वहां सिर्फ रमशा का कत्ल नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ है वहां। और सच्ची बात तो यह, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है इस कदर बदनामी के बावजूद भी अपने बेटे का उस घर से रिश्ता जोड़ूं। मैं पहले लोगों के सवालों से ना बड़ी तंग हूं। तुम समझाओ अपनी माँ को ये जुल्म न करे। वो अबू, अम्मी ठीक कह रही है। क्या बताऊं मैं आपको? मैंने कभी आपसे पूछा है कि आप किन औरतों के साथ घूमते रहते हैं और क्यों धोखा देते मेरी माँ को? पूछा कभी मैंने आपसे? तुम पूछोगे मुझसे? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझसे पूछोगे? अगर इस वक्त मैंने एहसन भाई को इनकार कर दिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें हमारी मोहब्बत, हमारे सहारे, हमारी हमदर्दी की जरूरत है। अबू प्लीज मुझे मजबूर मत करें। पहले मैं अम्मी और आपके प्रेशर की वजह से मान गया था, लेकिन अब मैं हरगिज रुबाब से शादी नहीं करूंगा। दुश्मने जान है जो मेरी जान है।
किधर जा रही हैं मैडम? जी रिपोर्ट लिखवानी। आ जाएं इधर, हम ही रिपोर्ट लिखते हैं। आ जाए इधर। आप लिखेंगे? हाँ, हम ही लिखते हैं रिपोर्ट। बोले क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मुझे मेरी बहन के मर्डर की रिपोर्ट लिखवानी। तुम्हारी बहन की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं। कोई इश्क या मोहब्बत का चक्कर था? वो नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारी बहन जवान थी? थोड़ी बड़ी थी। अच्छा, इश्क मोहब्बत के चक्कर में कत्ल हुआ होगा। नाम क्या था तुम्हारी बहन का? हम शायद एहसन फारूक है। वो उनका बोलो बोलो। उनका हुआ था, फिर मर गया। अच्छा, हुआ था। कोई रिपोर्ट है कि हुआ था? कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट नहीं है। बेटा किसी बड़े को लेकर आओ, ऐसे हम रिपोर्ट नहीं लिखते। मैंने तो सिर्फ उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो दुआ करे मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। और मैंने तो उससे उसके माँ बाप ही छीन लिए। पर तुम ऐसा चाहते तो नहीं थे ना? मैंने जो कुछ चाहा मुझे आज तक मिला कहाँ है? मोहब्बत करने वाले माँ बाप ना मिले, हाथ पकड़ के चलाने वाला बाप ना मिला, मोहब्बत से दुआ देकर रुखसत करने वाली माँ ना मिली। आई एम सॉरी बेटा। एक मोहब्बत, एक दोस्ती मेरे दिल में जगह बनाने लगी थी, उसे मैंने खुद ही फेंक दिया। कितना बदनसीब हूं मैं। बस बहुत हो गया। कल से तुम ऑफिस जाओगे, खुद को बिजी करोगे। तुम्हारा कसूर इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी सजा तुम खुद को दे रहे हो। रमीज बेटा, इतनी देर हो गई है, रुबाब अभी तक आई नहीं। उसे फोन ही कर ले। आ जाएगी अब्बू, इतना टाइम तो लगता है ना बिल जमा करवाने में। अच्छा, मेरे ख्याल से आप ही आ गई हैं, मैं देखता हूँ। शुक्र है तेरा मेरे मौला। आया आप ही। सॉरी अब्बू, वो बिल जमा कराने की लाइन बहुत लंबी थी। जब तक मेरी बारी आई टाइम ही खत्म हो गया था।
अब कल फिर जाना पड़ेगा। बेटा इतनी देर भी लग गई और बिल फिर भी जमा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, कल याद से करवा देना। सॉरी अबू, मैंने आपसे झूठ बोला। मगर मैं क्या करती, आप मुझे कभी थाने जाने की इजाजत देते ही नहीं। और अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे इजाजत क्यों नहीं दे रहे थे। मैं क्यों इतना घबरा गई, इतना डर गई। ऐसे तो मैं कभी भी आप ही के कातिलों को नहीं ढूंढ पाऊंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर। प्लीज मेरी बहन कब आई है, मुझे घर ड्रॉप कर देना। यहाँ कैसे उतरूंगी? मैं तुमसे कह रहा हूँ गाड़ी से उतरो, मेरा दिमाग खराब है। मैं नहीं उतरूंगी, मुझे घर ड्रॉप कर देना। उतरो गाड़ी से। मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। हाथन सर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। हाथन मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाथन सर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। जी, तो फिर आपका मराकबा खत्म हो गया? मराकबा समझते हो? नहीं। ये नौजवान नस्ल कुछ नहीं समझती, हत्ता कि ये माँ बाप को भी कुछ नहीं समझती। अच्छा कमाल, उसे आराम से नाश्ता कर लेने दे। तो क्या किया है मैंने? बल्कि मेरी क्या मजाल कि मैं हातिम कमाल की शान में कुछ कह सकूं। हाँ, अब कुछ कहोगे भी या गूंगे बने रहोगे? मुझे कुछ नहीं कहना। आखिर तुम माँ बेटा मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? ये लो ना, ये फ्रूट डालो, नाश्ता करो और ऑफिस जाओ। ये क्या बात हुई? मैं कुछ कह रहा हूं और तुम ऐसे कर रही हो जैसे मैं यहां मौजूद ही नहीं। अच्छा कमाल, आराम से। आराम से? क्या मतलब है तुम्हारा आराम से? क्या सुनना चाहते हैं आप? क्या बताऊं मैं आपको? मैंने कभी आपसे पूछा है कि आप किन औरतों के साथ घूमते रहते हैं और क्यों धोखा देते मेरी मां को? पूछा कभी मैंने आपसे? तुम पूछोगे मुझसे? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझसे पूछोगे? तुम देख रही हो ऐसे कि सारा तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे इतना तबाह और बर्बाद कर दिया है कि इसको मां बाप की भी कोई। एक लफ्ज मत कहिएगा मेरी मां को कुछ। एक लफ्ज नहीं सुन सकता। उन्होंने तो फिर भी मुझको संभाल लिया। आपने क्या किया मेरे लिए? कोई मेरा दिमाग खराब करे ना करे, आप जरूर कर देंगे। हैव अ नाइस डे। मैंने कहा था, ये कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बर्बाद करके रख दिया है। तुमने इसे तो तबाह कर दिया, तुम अपना कारोबार भी तबाह करो। बस प्लीज चले जाओ यहाँ से कमाल, चले जाओ प्लीज, चले जाओ प्लीज, चले जाओ कमाल, चले जाओ। रूह के सहरा में प्यासी ही प्यास है, मेरी आवाज में तेरी आवाज है।
सुर मैं तेरा, तू मेरा नाज है, ये तेरा इश्क ही मेरा एजाज है। हो पिया क्या कहा आपने? मैंने कहा कि इतनी भी तमीज नहीं कि सॉरी कहते, और मैं सॉरी क्यों कहूंगा? क्योंकि आपने मेरा काम खराब कर दिया। कुछ जरूरत से ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रही हो तुम? मैं लिहाज नहीं करता किसी का, और मैं भी किसी का लिहाज नहीं करती, चाहे वो इस कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, और खास करके मगरूर और बदतमीज लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम? घर में हो कि घर से निकले हो? रास्ते में हूँ। फौरन मेरी तरफ आओ। आज मुझे मेरे ऑफिस जाने दो। कहा ना तुम मेरे ऑफिस आ रहे हो, जल्दी पहुंचो, फौरन फौरन। हाँ मिस सुमेरा। जी सर, रमशा के घर वालों से बात हुई सर। सर वो बेचारे बहुत परेशान थे, उसका भाई, उसकी बहन, अच्छा, सब बहुत परेशान थे सर, बहुत दुखी थे, और रुबाब भी सर रो रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। आई कांट एक्सप्लेन सर, उनके ऊपर तो क़यामत टूट गई है सर। सर उन्हें पैसों की शदीद ज़रूरत है। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों जो चाहते हो ना वो हरगिज़ नहीं होगा। ज़हीर की शादी रुबाब से होगी। क्यों होगी इसकी रुबाब के साथ शादी? पूरी दुनिया में रमशा की ज्यादती और कत्ल का किस्सा मशहूर है, अखबारात में सुर्खियां लगी हैं, पुलिस का आना जाना उस घर में, और तुम चाहते हो कि मैं सारी बदनामी को समेट कर अपने घर में ले आऊं? इतनी बड़ी अब्दुल सत्तार ईदी नहीं हूं मैं। अबू मैं तो पहले ही रुबाब से शादी नहीं करना चाहता था। सुन लिया ना आपने? देखो ज़हीर बेटा, अगर तुम पहले नहीं करना चाहते थे तो अब कर लो। रुबाब बहुत सादा और मासूम है, और वो मगर उसकी बहन तो चालाक और शातिर थे ना। खुदा के वास्ते निगत, मरे वो पे बहतान मत लगाओ। ज़हीर बेटा, अगर इस वक्त मैंने एहसन भाई को इनकार कर दिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें हमारी मोहब्बत, हमारे सहारे, हमारी हमदर्दी की जरूरत है। अबू प्लीज मुझे मजबूर मत करें। पहले मैं अम्मी और आपके प्रेशर की वजह से मान गया था, लेकिन अब मैं हरगिज रुबाब से शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम रुबाब से ही करोगे, समझे? मुझे ऑफिस से देर हो रही है। ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। शुक्र है तुम आ गए। पता नहीं क्यों आ गया। अल्लाह हिम्मत दे देता है। अल्लाह हिम्मत दे ही देता है। उसके घर वालों को भी दे दी होगी। जाहिर है यार, जिंदगी रुकती तो नहीं है, चलती रहती है। वो भी संभल जाएंगे, हो सकता है संभल गए हो। जिंदगी रुकती तो नहीं है, पर किसी के जाने से मुश्किल जरूर हो जाती, तकलीफें और बढ़ जाती। अच्छा बताओ, क्या लोगे? कौन कौन है उसके घर में? तुम कोई और बात करते हैं। वो तुम्हारी रायना, तानिया, सोफिया, सबा। मैं यहाँ किसी और की बात करने नहीं आया हूँ, सिर्फ रमशा की बात करने। और मैं चाहता हूँ कि तुम सबके बारे में बात करो सिवाय रमशा के। नॉर्मल हो जाओ हातिम, वो सिर्फ एक हादसा था। तुमने नहीं मारा रमशा को। मैं नहीं मारा है उसे, मैंने भी।
उस रात मैंने उसे वहां ना ड्रॉप किया होता तो वो जिंदा होती, काम कर रही होती तुम्हारे ऑफिस में। तुम उसे बुलाते तो मुझे देख के मुंह बनाती, मैं मजाक करता तो 10 बातें सुनाती। बुरा ना लगता मुझे उज़ैर, अच्छी लगने लगी थी, सराहने लगा था उसे। काश उस रात मैंने उसे वहां ड्रॉप ना किया, काश। मेरी और उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल ना हुई होती। हातिम, हातिम, मैंने तुम्हें ऑफिस इसलिए नहीं बुलाया कि तुम फिर डिप्रेशन में चले गए। छोड़ो, आओ लंच करना चाहिए। उठो, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। हातिम, हातिम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हुआ आपकी दोस्त। जी सर, सभी शौक में चले गए थे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि रमशा अब दुनिया में नहीं रही। हातिम, तुम जा रहे थे ना, तो जाओ अब। घर वाले कैसे हैं उसके? जाहिर है सर, बहुत परेशान है। उसके अब्बू, उसके भाई, उसकी छोटी बहन, उन पे तो ऐसे जैसे क़यामत टूट पड़ी हो सर। सुमेरा, आप बैठ के काम कीजिए, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। जी सर। वो सॉरी सर, मैं कुछ बताना चाहती थी। आपने उसे देखा था? मेरा मतलब है, आपने रमशा की डेड बॉडी देखी? नहीं सर, मगर उसकी बहन रुबाब बता रही थी कि बहुत जख्म आए थे। दुश्मने जान है जो मेरी जान